तो जी नॉर्मली तो ऐसा होता है कि लोग कुछ ना कुछ कमेंट करके या मेल करके मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं और फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर एक उनके क्वेश्चन का जवाब दूँ। लेकिन आज किसी ने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन किसी एक सब्सक्राइबर ने, सॉरी मैं नाम भूल गई उनका, उन्होंने मुझे कमेंट किया नॉर्मल मेरी किसी वीडियो पे, और वो जो कमेंट था ना वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे लगा कि मुझे वो कमेंट जो है ना शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ। तो उन्होंने मुझे लिखा कि मेरे जो पेरेंट्स थे वो बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे और उसके बाद उन्होंने सारी स्ट्रगल्स जो थी लाइफ की, पढ़ाई करना, जॉब वगैरह, ये सब कुछ, करियर बनाया, सारा कुछ किया अपनी लाइफ में, और अभी शायद वो दुबई में सेटल भी हैं। और उन्होंने ये लिखा कि मेरी जो है शादी की उम्र है कुछ 30-32 शायद उन्होंने एज लिखी थी अपनी, और शादी नहीं हो रही क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी ज़मीन नहीं है या मेरे पेरेंट्स नहीं है, मतलब फैमिली नहीं है, तो इस वजह से लोग मुझे रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन एंड में ना उन्होंने ये लिखा कि मैं इन सारी चीज़ों के बारे में अब सोचता नहीं हूँ, टेंशन नहीं लेता, क्योंकि जो भगवान ने सोचा हुआ है ना वही होगा। तो अगर शादी होनी है तो हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो भी कोई बात नहीं। तो ये जो उनकी लास्ट वाली लाइन थी ना, ये मुझे बहुत अपील की और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने ऐसा लिखा। नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में जो भी कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं उनको तो हम मतलब इग्नोर कर देते हैं, उनके बारे में नहीं इतना सोचते, उनको नहीं इंपॉर्टेंस देते, और जो कुछ चीज़ नहीं हो रही होती ना उसी के ऊपर हम अपनी सारी एनर्जी फोकस कर देते हैं और हमें लगता है कि ये एक चीज़ क्यों नहीं हो रही, और जब ये चीज़ हो जाएगी ना तभी मेरी ज़िंदगी जो है कंप्लीट होगी, तभी मुझे ज़िंदगी जीने में असली मज़ा आएगा। तो फिर मैंने सोचा कि इन्हीं की जो कमेंट की आखिरी लाइन है ना, इसी के ऊपर आज की मैं वीडियो बनाती हूँ कि मतलब जो शादी है हमारी, क्या वो लिखी होती है पहले से या फिर सब कुछ ये रैंडम है, अपने आप सब कुछ हो जा रहा है, या हम सब कुछ कर रहे हैं। चलिए आज बात करते हैं कि मेरा इन सब चीज़ों के लिए क्या व्यू है। तो देखो, मैंने इन सब चीज़ों को ना बहुत गहराई से इनके बारे में सोचा हुआ है, और फिर फाइनली मेरा जो मैंने एक कंक्लूजन बनाया हुआ है ना, वो ये है कि मान के चलो कि एक रुमाल है, एक हैंकी है, और उस हैंकी के 2 सिरे हैं, ठीक है। अब जब हमारा जन्म होता है तो वो हमारे हाथ में नहीं होता, कहाँ जन्म होगा वो हमारे हाथ में नहीं होता, तो वो हैंकी का मान के चलो एक सिरा है कि हमारा जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किस फैमिली में हुआ, ये सब हमारे हाथ में नहीं है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है इन सारी चीज़ों पे। हैंकी का जो दूसरा सिरा है वो, उसको हम रिलेट कर लेते हैं हमारी डेथ से। हमारी डेथ कब होगी हमारे हाथ में नहीं है, कैसे होगी वो भी हमारे हाथ में नहीं है। तो जन्म और मृत्यु दोनों जो चीज़ें हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। तो ज़िंदगी की जो 2 महत्वपूर्ण, बहुत इम्पॉर्टेंट घटनाएं हैं जिनसे हमारा जीवन चलता है, वही हमारे हाथ में जब नहीं है, तो बीच का जो सिरा है या बीच का जो पार्ट है उस हैंकी का, उसमें जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे हाथ में कैसे हो सकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट से जब मैं शादी को जोड़ती हूँ, तो शादी भी जो है ना वो हमारे हाथ में नहीं होती कि किससे होगी या किससे नहीं होगी या कब होगी। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं मेरी लाइफ में शादी से रिलेटेड, मतलब कि मेरे घर में मेरे 3 सिबलिंग्स हैं जो मुझसे काफ़ी बड़े हैं, 55, 52, 50 ऐसे एज हैं, मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में। तो उनके लाइफ मैंने देखी है कि उनकी शादी मतलब कहाँ बिल्कुल होते 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 एंड मोमेंट पे आके नहीं हुई, कुछ भी बहाना बन गया, कुछ भी रीज़न बन गया, क्योंकि जहाँ लिखी थी ना वहीं होनी होती है शादी भी। और मैं अगर अपनी बात भी करूँ ना, तो मेरी शादी भी मतलब ऐसा हुआ एक जगह पे फिक्स होते होते रह गई, क्योंकि कुछ रीज़न हुआ उसके पीछे भी, जो कि बहुत ही ट्रिवियल सा, बहुत ही छोटा सा रीज़न था। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये हमारे कर्मों से रिलेटेड होती हैं। कर्म हम खुद बनाते रहते हैं अपने डे टू डे बेसिस पे भी। किसी का दिल दुखा दिया, किसी को लग गई, जहाँ पे मतलब होता है ना कि किसी को दिल से कोई चीज़, बात गहराई में चली गई और दुखी हो गया कोई इंसान आपकी वजह से, तो कर्म बन गया आपका वहाँ पे। किसी को आपने खुशी दे दी, कुछ छोटा सा भी काम ऐसा किया कि उसके अंदर से आपके लिए दुआ निकल गई, तो वो कर्म बन गया आपका। तो ये जो कर्म होते हैं ना, इनकी जो साइकिल होती है वो हमें छोड़ती नहीं है कभी भी। चाहे फिर हम लाइफ में क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कहाँ हमारी शादी होगी, कहाँ नहीं होगी, और शादी जो है वो कितनी चलेगी, कितनी नहीं चलेगी, ये सारी चीज़ों में हम बंधे होते हैं अपने कर्मों की वजह से। और जब आप इन सारी चीज़ों में डील कर रहे हो ना, और आपको ऐसा लग रहा है कि हो नहीं रहा, कुछ चीज़ें हो नहीं रही, क्या करूँ, इतनी कोशिश कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रही है, तो मैंने एक बहुत मतलब सिंप्लीफाई कर रखा है लाइफ को। एक लाइन जो कि मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस में अपनी बोली होगी, महाभारत में एक जो लाइन है ना, अगर हम उसको पकड़ लेते हैं ना, मतलब अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करने लग जाते हैं, मतलब मैंने तो दिमाग में बिठा रखी है अच्छे से कि कर्म कर और फल की चिंता मत कर। इस एक लाइन से हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो आसान हो जाती हैं। अब जहाँ पे मैं कर्मों की बात करने लग जाती हूँ ना, तो लोग मुझे कमेंट में मतलब लिख सकते हैं, ये लिखते भी हैं कि तो फिर हम काम ही ना करें। तो यहाँ पे इस चीज़ को मतलब हम बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि हमें काम करना है, जो भी कुछ काम है हमारा। अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो हमें काम करना है कि
मैट्रिमोनियल साइट्स या जो भी कुछ ये चीज़ें होती हैं, हम इन पे ट्राई करते रहें। ट्राई करने के बाद अगर रिजेक्शन हासिल हो रहा है या फिर भी चीज़ें मेटेरियलाइज नहीं हो रही है, तो वो वाली लाइन आप मन में रख लो कि कर्म कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर फल नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। मतलब मेरे कर्मों में अगर कुछ लिखा हुआ है तो होगा, अगर नहीं लिखा हुआ है तो कोई भी ताकत जो है ना वो आपको वो चीज़ दिला ही नहीं सकती, अगर आपकी डेस्टिनी में वो चीज़ नहीं लिखी हुई है तो। और जब हम इस कॉन्सेप्ट को मानने लग जाते हैं ना, तो एक जिंदगी की चीज़ों में ना एक बहुत पीस, एक बहुत शांति हम महसूस करने लग जाते हैं। जब तक मैं भी इस चीज़ को नहीं मानती थी ना, मतलब ये सारी चीज़ें जो मैं अभी आपको बोल रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा लाइफ में इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, बहुत ओवर थिंकिंग चलती रहती है। ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं आया। लेकिन जब से मैंने कुछ ये चीज़ें जो है ना बिल्कुल अच्छे से समझ ली हैं, अच्छे से दिमाग में बैठा ली हैं, तो बहुत ज़िंदगी में पीस एक फील करती हूँ मैं। अब जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको अपनी एग्जांपल दूँ, तो जो ये मेरा चैनल है, आपने भी देखा होगा कि कोई खास व्यूज़ नहीं है वीडियोज़ पे। तो अगर मैं ये सोचती रहूँ ना कि यार मैं वीडियो भी बनाती हूँ, मैं मेहनत भी करती हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ, और उसके बाद जब मैं इतनी मेहनत करके वीडियोस बनाती हूँ तो फिर भी व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं, या मैं चेक करती रहूँ, या फिर मैं इसी चीज़ को लेके क्रिप करती रहूँ, परेशान रहूँ, तो मैं अपना प्रेजेंट सारा का सारा ख़राब कर लूँगी। लेकिन क्योंकि वो लाइन जो है ना वो मैंने बहुत अच्छे से उसको मतलब पकड़ा हुआ है लाइफ में, तो मैंने सिर्फ ये देखा है कि वीडियो बना के मुझे अच्छा फील होता है और ये मेरा काम है। तो जो भी मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं, उस कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं दे रही हूँ। उसके बाद रिजल्ट जैसा भी आ रहा है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। व्यूज़ नहीं आ रहे कोई बात नहीं है, व्यूज़ आ भी जाएंगे तो भी बहुत अच्छी बात है। हमें सिर्फ कोशिश करनी है, और एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है आउटकम से। जब हम एक्सपेक्टेशंस रखने लग जाते हैं ना तो वहीं प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो ठीक है, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। ऐसा थोड़ी है कि ज़िंदगी में हर एक की शादी होनी ज़रूरी है, या हर एक की किस्मत में शादी होनी लिखी ही होती है, या फिर शादी होती है तभी हम खुश होते हैं। और मैं यहाँ पे ना आपको एक दिल से एक बात बताती हूँ, जब से मेरा ये कर्मों को लेके जो मेरा कॉन्सेप्ट है ना वो मतलब पक्का हुआ है और दिन पे दिन और गहरा होता जा रहा है, तब से हर एक चीज़ में लाइफ में, चाहे करियर हो, चाहे पैसा हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे घर में किसी के भी साथ रिश्ते हो, तो मैं उस चीज़ को ज़्यादा देर सीरियस ले ही नहीं पाती हूँ। पहले ऐसा होता था कि कितने कितने दिन कोई भी चीज़ दिमाग में चलती रहती थी कि ये हो गया, वैसा हो गया, और दिमाग को ख़राब करके रखा हुआ था। लेकिन जब से कर्मा वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छे से मेरे दिमाग के अंदर बैठा हुआ है ना, तब से कोई भी बात हो भी जाती है ना, या कोई भी चीज़ अच्छी नहीं भी हो रही होती, तो 5-10 मिनट लगते हैं मुझे उस चीज़ को ना अपने दिमाग से बाहर निकालने में। और फिर ऐसा लगता है कि ठीक है यार, ये जो भी कुछ है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और जैसा कुछ रिलेशन हमारा किसी से अकाउंट बना हुआ है ना, उसके हिसाब से कोई भी इंसान आपके साथ वो चीज़ें कर देता है। तो इसमें कोई भी नेगेटिविटी की बात नहीं है, कोई भी किसी के लिए बुरा सोचने की बात नहीं है, या कोई भी टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों के लिए टेंशन ली, बहुत ज़्यादा टेंशन ली, लेकिन अब पीछे मुड़ के जब मैं देखती हूँ ना, तो फिर रियलाइज़ होता है कि अगर उन चीज़ों के लिए टेंशन ना भी ली होती तो भी जो चीज़ें हुई हैं वो तो फिर भी होती ही ना। टेंशन लेके कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाई मैंने, या कुछ टेंशन ले लेके कुछ ऐसा नहीं किया कि हाँ उस टेंशन लेने की वजह से वो चीज़ हो पाई, ऐसा कभी भी नहीं हुआ लाइफ में। अगर आप भी पीछे मुड़ के देखोगे ना अपनी लाइफ में, तो आप भी यही रियलाइज़ करोगे कि आपने जिस भी चीज़ के लिए जितनी भी टेंशन ली है, उस टेंशन को लेके कभी भी कुछ अचीव नहीं हुआ है। जो होना था वो होके ही रहा है। इधर आई टेक टेंशन और डू नॉट टेक टेंशन, इट विल नॉट इफेक्ट द आउटकम एट ऑल। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।